दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जिसका रक्षा बजट है लगभग $1 ट्रिलियन, मतलब कि 85 लाख करोड़ रुपए के आसपास। जिस देश के पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं और दुनिया की सबसे एडवांस सीक्रेट सर्विस जिस देश के पास में है। और उस देश का राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में नहीं बल्कि खाने के सामान ले जाने वाले कैटरिंग ट्रक में चिप करके एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। जी हाँ, अगर हॉलीवुड में ऐसा सीन दिखाया जाता ना, तो आम लोग यही बोलते हैं, भैया इतना ओवर मत करो, इतना मत फेंको, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार दावा किसी फिल्म का नहीं बल्कि दुनिया के बड़े अखबारों की रिपोर्ट का है। आखिरकार ऐसा क्या खतरा था जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे सुरक्षित विमान छोड़ना पड़ा? क्या ईरान की मिसाइलों ने सुपर पावर को डरा दिया है, या ये अमेरिका का एक ऐसा सीक्रेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसके बारे में दुनिया पहली बार जान रही है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं करेंगे बल्कि उस डर की भी बात करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाईटी स्टडी जोन का हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो को प्लीज़ आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको समझ आएगा कि आखिरकार क्यों एक तरफ ट्रंप कैटरिंग ट्रक में निकलते हैं, दूसरी तरफ ग्रीस की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ हज़ारों लोग उतर आते हैं, और तीसरी तरफ नेतन्याहू ऐसा फैसला लेते हैं जिससे अमेरिका भी असहज हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं, इन तमाम घटनाओं के बारे में जानते हैं। सो गाइस, तारीख थी आपकी 8 जुलाई, मतलब कि लास्ट मंथ तारीख थी आपकी 8 जुलाई। तुर्की की राजधानी अंकारा, नाटो समिट खत्म हो चुका था और दुनिया के सबसे बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। चारों तरफ सुरक्षा, स्नाइपर, एयर डिफेंस, ड्रोन निगरानी बिल्कुल चौखी थी। दोस्तों, हर तरफ अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात थी, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंसी तैनात थी। ऐसे माहौल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इम्पॉर्टेंट और अपने फेमस विमान एयरफोर्स वन की ओर बढ़ते हैं। और ये कोई दोस्तों सामान्य विमान नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक वीआईपी विमान है। इसकी कीमत है लगभग $400 मिलियन, मतलब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो 3,300 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इन शॉर्ट, ये उड़ता हुआ एक वाइट हाउस है जिसमें सारी फैसिलिटी विद्यमान होती है, इंस्टॉल होती है, जैसे कि मेडिकल ऑपरेशन थिएटर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सुरक्षित कम्युनिकेशंस, परमाणु युद्ध की स्थिति में संचालन की क्षमता ये रखता है। मतलब कि जो फैसिलिटी हो सकती है ज़मीन पर, वही फैसिलिटी इसके अंदर भी रखी गई है। सोचिए, दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है ये, और मीडिया कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे इस विमान को और इस विमान में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री को, और पत्रकार पीछे वाले गेट से अंदर जा रहे थे और हर किसी को ये लगा कि राष्ट्रपति अब इसी विमान से रवाना होंगे। लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप विमान में दाखिल तो जरूर हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद पीछे के हिस्से से बाहर निकल गए। और फिर जिस विमान में वो बैठे हैं, ये कोई बख्तरबंद लिमोनीज नहीं है, ये कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ठीक है, बल्कि एयरपोर्ट का एक कैटरिंग ट्रक है। या कैटरिंग ट्रक वही ट्रक जो यात्रियों के लिए खाना यहाँ से वहाँ, पानी यहाँ से वहाँ सप्लाई करता है, एक छोटा सा ट्रक। सोचिए, जिस ट्रक को देख करके कोई दूसरी बार जिस पे नज़र नहीं डालता है, उसको इग्नोर कर देता है, उसी ट्रक के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप, 8 जुलाई को। और उधर पत्रकार एयरफोर्स वन में बैठे रहे, बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे, और इसी बीच ट्रंप चुपचाप अपने एक छोटे से C-32A, जिसको बोलते हैं बोइंग 757 विमान तक पहुंच गए। और कुछ ही मिनटों बाद उनका ये विमान बोइंग 757 विमान ब्रिटेन के लिए उड़ गया। यही वो पल था जिसने पूरी दुनिया को काफ़ी चौंका दिया और बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था ईरान का? जी हाँ, क्या एयरफोर्स वन सुरक्षित नहीं था इस पल के लिए? एक्चुअली असल में एयरफोर्स वन इतना बड़ा विमान है कि हज़ारों मीटर दूर से उसकी कोई भी दुश्मन देश पहचान कर सकता है कि ये इतना बड़ा विमान, पक्का इसमें ट्रंप होंगे, उसको धराशायी कर दो। शायद ये सबसे बड़ा डर हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल विमान है, उसकी उड़ान, उसका आकार, उसकी गतिविधि, सब कुछ दुश्मन की निगरानी में रहती है। रेडार बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकता है, दुश्मन कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को हानि पहुंचा सकता था। लेकिन जो C-32A इनका विमान है, जहां से इन्होंने रवानगी ली है, वो अपेक्षाकृत विमान काफ़ी छोटा विमान होता है और कम ध्यान आकर्षित करता है, और सुरक्षा एजेंसियां कई बार इसी रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। चलिए अब बात करते हैं कहानी के दूसरे एक नए मोड़ पर। सो गाइस, हाल ही में कतर ने अमेरिका को एक नया बोइंग 7478 विमान उपलब्ध कराया था।
अब जिसे लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इतने बड़े विमान को पीछे छोड़ करके ट्रंप छोटे से विमान से रवाना हुए। अब बताया ये भी गया है कि आसपास के इलाके में ऐसा पाया गया था कि ईरान समर्थित जो ग्रुप है वो यहाँ पर एक्टिव था। इराक, सीरिया, लेबनान और पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ था, यानी कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शायद इस तरह का कदम उठाया। लेकिन जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो सवाल सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गया और व्हाइट हाउस के जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, इनका नाम है स्टीवन चॉन्ग, इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि हमारे विरोधी लगातार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस कथित प्रक्रिया का विस्तार से खंडन भी नहीं करा। बात थोड़ी सी डिप्लोमेटिक कर दी इन्होंने, और ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का इन्होंने कुछ खास खुलासा किया, यानी कि कुछ बातें राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ही रहती हैं। और ये एग्जाम्पल हमने देखा बीते कल के दिन। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी घटना घटित हुई हो। जी हाँ, जब किसी क्षेत्र में एक्चुअली युद्ध का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, टॉप लीडर को जान को खतरा होता है, तो दुनिया के कई बड़े नेता अपनी यात्रा, अपना रूट और वाहन आखिरी समय पर ऑन द स्पॉट चेंज कर देते हैं। जी हाँ, कई देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ कई काफिले के साथ चलते हैं ताकि असली वाहन की पहचान ना हो सके। मतलब कि आज के दौर में ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जानकारी छिपाना भी होता है। चलिए अब चलते हैं एक नए देश की तरफ, चलते हैं ग्रीस की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर गाजा युद्ध को लेकर के स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल से जुड़े एक क्रूज शिप के पहुँचने पर कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। कुछ जगहों पर तनाव और धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। इस गाजा युद्ध में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कारण दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है और जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है। यानी युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता है, उसकी गूंज हज़ारों किलोमीटर दूर भी सुनाई देती है और इस जंग के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी तरफ जो इजराइल है, इजराइल की राजनीति भी लगातार चर्चा में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक तरफ युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीतिक अलग दिशा में चल रही है। यानी मिडल ईस्ट का संकट अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है आज के समय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ बातें जानी, जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार रखने वाला देश भी हर लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि कई बार जीत एक सही फैसले, एक गुप्त रास्ते और सही समय पर रणनीति बदलने से मिलती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दिन एयरफोर्स वन छोड़ करके कैटरिंग ट्रक में बैठने को भी तैयार हो जाता है। सोचिए एक बार। और अब सवाल मेरा आपसे है, क्या ये सिर्फ एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था या फिर आपको लगता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे इतने गंभीर थे कि ऐसी रणनीति जरूरी हो गई थी? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।